Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Government Lohia College Churu. I am Dr. Smita Meena, Assistant Professor English. Today we are going to discuss text of Dr. Edieger's experiment that is included in your BA part second paper, prose and fiction. That very unusual man, old डॉक्टर ईडियगर एक बार अनयूजुअल नहीं है, ये बिल्कुल असामान्य है, स्ट्रेंज एक्सेंट्रिक पर्सनैलिटी हैं ओल्ड डॉक्टर ईडियगर वंस इनवाइटेड एक बार इन्होंने इनवाइट किया अपने 4 फ्रेंड्स को टू मीट इन हिज ऑफिस। एक बार डॉक्टर ईडियगर ने, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज पर्सनालिटी है, अपने ऑफिस के अंदर अपने 4 फ्रेंड्स को उन्होंने बुलाया। देयर वर 3 वाइट बर्डेड जेंटलमैन, 3 वाइट बर्डेड जेंटलमैन हैं, मिस्टर मैडबॉर्न, कर्नल किलिग्रू, मिस्टर गैस्कोग्नी, एंड देयर वाज a thin old lady whose husband had died। और एक उनमें लेडी है, ओल्ड लेडी, जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। सो शी वॉज कॉल्ड विडो वाइशरले, तो इसलिए उसे पुकारा जाता था किस नाम से? विडो वाइशरले के नाम से। तो 4 फ्रेंड्स हो गए, मिस्टर मैडबॉर्न, कर्नल किलिग्रू एंड मिस्टर गैस्कोग्नी एंड widow Weisherle. They were all sad old creatures who had been unfortunate in life। वे सारे ही बहुत ही सैड क्रिएचर्स रहे थे, क्योंकि वो उनका जो फॉर्चून है इतना अच्छा नहीं रहा था, भाग्य ने उनका कभी साथ नहीं दिया था लाइफ में। एज अ यंग मैन मिस्टर मैडबॉर्न had lost all his money in a badly planned business deal। As a young man, Mr. मैडबॉर्न ने जब वो यंग था तो सारे पैसे अपने गवा दिए थे in a badly planned business deal, एक बिजनेस डील में। कर्नल किलिग्रू had wasted his best years and health enjoying the pleasures of women and drink। और कर्नल किलिग्रू एकदम अय्याश व्यक्ति था, इसने अपने इंजॉयमेंट के लिए सारे जो है अपने बेस्ट ईयर्स गवा दिए, कुछ भी अचीव नहीं कर पाया ये भी लाइफ में। मिस्टर गैस्कोग्नी वॉज अ ruined पॉलिटिशियन, ruined मतलब बर्बाद, और मिस्टर गैस्कोग्नी है ये एक बर्बाद पॉलिटिशियन था विद एन इविल पास्ट, और इसकी पास्ट हिस्ट्री भी बहुत ही बेकार रही है। As for the widow Weisherle, tradition tells us that she was once a great beauty। विडो वाइशरले की बात है जहाँ तक, वो बहुत ही सुंदर रही थी अपनी यूथ में। बट शॉकिंग स्टोरीज अबाउट हर पास्ट, लेकिन उसके पास्ट की जो स्टोरीज है वो बहुत शॉकिंग है। हैड लेड द पीपल ऑफ द टाउन टू रिजेक्ट हर, टाउन के पीपल ने उसकी हिस्ट्री के कारण उसे रिजेक्ट कर दिया। सो शी लिव्ड वेरी मच अलोन, इसलिए वो अकेली रहा करती थी। It is worth stating that each of these 3 men were early lovers of the widow Weisherle। ये यहाँ पे बताने योग्य है, वर्थ स्टेटिंग है, that each of these 3 men, वर्थ स्टेटिंग मतलब बताने योग्य, वर्थ वियरिंग मतलब पहनने योग्य, वर्थ वॉचिंग मतलब देखने योग्य, तो वर्थ का मतलब होता है योग्य। तो यहाँ पे ये बताने लायक बात है कि दैट ईच ऑफ दीज 3 मैन
वर अर्ली लवर्स ऑफ द विडो वायशरले। तो ये तीनों जो मैन हैं, मिस्टर मैडबर्न, कर्नल किलीग्रू, मिस्टर गैस्कोग्नी, तीनों लवर थे किसके? विडो वायशरले के। एंड दे हैड वंस बीन ऑन द पॉइंट ऑफ किलिंग ईच अदर ओवर हर। और वो एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे। एक बार तो वो एक दूसरे को किल भी करने वाले थे इसके लिए, विडो वायशरले के लिए। माई डियर ओल्ड फ्रेंड्स सैड डॉक्टर इडियगर। डॉक्टर इडियगर ने कहा, माई डियर ओल्ड फ्रेंड्स, आई वुड लाइक योर हेल्प इन वन ऑफ माई लिटिल एक्सपेरिमेंट्स। ही मोशन फॉर देम टू सिट डाउन। डॉक्टर इडियगर ने कहा, माई डियर फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। आई वुड लाइक योर हेल्प इन वन ऑफ माई लिटिल एक्सपेरिमेंट्स। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट में आप लोगों की हेल्प चाहिए मुझे। ही मोशन फॉर दैम टू सिट डाउन। उसने इशारा किया, डॉक्टर इडियगर ने उन्हें, कि बैठ जाओ यहाँ पे। डॉक्टर इडियगर्स ऑफिस वॉज अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस। डॉक्टर इडियगर खुद भी बहुत ही स्ट्रेंज पर्सनैलिटी था और इसका ऑफिस भी बहुत ही स्ट्रेंज था। द डार्क रूम वॉज फिल्ड विद बुक्स। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था और कमरा भरा हुआ था बुक्स से, कॉबवेब से, मकड़ी के जाल लगे हुए थे। एंड डस्ट, चारों तरफ जो मिट्टी, धूल मिट्टी है, डस्ट मतलब धूल मिट्टी फैली हुई थी। एन ओल्ड मिरर हैंगिंग बिटवीन टू बुक केसेस। टू बुक केसेस थे, बुक रखने के लिए जो केस होता है, वहां पे बीच में क्या लगा हुआ था? एक पुराना मिरर लगा हुआ था। was said to show the ghost of all the doctor's dead patients। तो इस मिरर में कहा जाता था कि इसमें सारे घोस्ट नजर आते थे जो कि डॉक्टर इडियगर के डेड पेशेंट्स थे। On another wall hung a painting of the young woman Dr. Idigar's was to have married long ago। दूसरी जो वॉल थी उस पे लगी हुई थी एक पेंटिंग यंग वुमन की, जिससे डॉक्टर इडियगर शादी करने वाला था। बहुत समय पहले की बात थी और उस तस्वीर को, उस यंग वुमन की तस्वीर को डॉक्टर इडियगर ने लगा रखा था। बट शी डाइड द नाइट बिफोर देयर वेडिंग। लेकिन वो शादी की एक रात पहले ही मर जाती है, आफ्टर ड्रिंकिंग वन ऑफ द डॉक्टर्स मेडिसिन। क्योंकि डॉक्टर इडियगर की उसने एक मेडिसिन खा ली थी जिससे उसकी डेथ हो गई शादी के जस्ट एक दिन पहले। The most mysterious object in the room was a large book covered in black leather। जो सबसे मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी ऑब्जेक्ट जो रूम के अंदर था वो क्या थी? एक लार्ज बड़ी सी बुक ब्लैक लेदर से जिसको कवर किया गया था। इट वॉज सेड टू बी अ बुक ऑफ मैजिक। इसके लिए कहा जाता था कि ये बुक ऑफ मैजिक थी। ऑन द समर आफ्टरनून ऑफ आवर स्टोरी, हमारी कहानी के समर आफ्टर समर चल रही थी, गर्मियाँ चल रही थी, आफ्टरनून की बात थी। अ ब्लैक टेबल स्टूड इन द मिडल ऑफ द रूम। रूम के मिडल में डॉक्टर इडियगर की स्टडी रूम जो रूम है उसके बीच में एक टेबल, ब्लैक कलर की टेबल रखी हुई थी। ऑन इट वॉज अ ब्यूटिफुल कट ग्लास वास। इसमें एक बहुत ही ब्यूटिफुल ग्लास वास पड़ा था एक। 4 ग्लासेस वर ऑल्सो ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर वास के साथ में जो कंटेनर था उसके साथ में 4 ग्लासेस भी रखे हुए थे। Dr. Idigar was known for his unusual experiments। डॉक्टर इडियगर को जाना जाता था उसके अनयूजुअल, खुद भी अनयूजुअल था और उसके एक्सपेरिमेंट्स भी क्या थे? अनयूजुअल थे। अनयूजुअल एक्सपेरिमेंट्स के लिए ही उसे जाना जाता था, वहाँ पे वो फेमस था।
But his four guests did not expect anything very interesting. लेकिन उसके चारों ही दोस्तों ने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया. बट हिज फोर गेस्ट डिड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. उन्हें पता था कि कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे नहीं मिलने वाला है दोस्तों को. उन्हें ऐसा लगा. द डॉक्टर पिक्ड अप हिज ब्लैक लेदर बुक ऑफ मैजिक. डॉक्टर ने अपनी ब्लैक लेदर की बुक को उठाया. फ्रॉम इट्स पेजेस ही रिमूव्ड अ ड्राइड अप ओल्ड रोज. उसके पेजेस में से एक सूखा हुआ, ड्राइड अप मतलब सूखा हुआ, ओल्ड पुराना रोज, रोज मतलब गुलाब का फूल उसने निकाला. दिस रोज सैड द डॉक्टर. डॉक्टर ने कहा यह जो रोज है वॉज गिवन टू मी 55 years ago. 55 साल पहले ये मुझे दिया था. किसने? इट वॉज गिवन टू मी 55 years ago by सिल्विया वार्ड. सिल्विया वार्ड नाम की लेडी ने मुझे ये दिया था. whose पेंटिंग हैंग्स ऑन दिस वॉल. जिसकी पेंटिंग वॉल पे लगी हुई थी. आई वॉज टू वियर इट एट आवर वेडिंग. हमारी शादी वाले दिन मुझे ये पहनना था. वुड यू थिंक इट पॉसिबल दैट दिस एंशियंट रोज कुड एवर ब्लूम अगेन. क्या आप लोग ये इसकी कल्पना भी कर सकते हो कि ये संभव है दैट दिस एंशियंट रोज, कि ये जो एंशियंट मतलब प्राचीन पुराना रोज जो है कुड एवर ब्लूम. ब्लूम मतलब खिलना. क्या ये दोबारा से खिल जाएगा? वो अपने फ्रेंड्स, चारों फ्रेंड्स से कह रहा है कि 55 years पहले सिल्विया वार्ड नाम की लड़की ने उसे ये दिया था और वो अपनी वेडिंग पे इसे पहनने वाला था. और जो सिल्विया वार्ड कौन थी? जिसकी पेंटिंग उसके घर में, उसके रूम में लगी हुई थी, जो कि शादी से एक दिन पहले मर गई थी डॉक्टर की मेडिसिन से. पहले मैं बता चुकी हूँ आपको. नॉनसेंस सैड द विडो वाइशरले. विडो वाइशरले ने कहा क्या नॉनसेंस है? विद अ टॉस ऑफ हर हेड. अपने सिर को हिलाते हुए. यू माइट एज वेल आस्क इफ एन ओल्ड वुमन्स लाइन फेस कुड एवर ब्लूम अगेन. आपको ये पूछना चाहिए था कि क्या किसी ओल्ड वुमन का फेस, लाइन फेस फिर से ब्लूम कर सकता है क्या? सी आंसर डॉक्टर ईडियगर. डॉक्टर ईडियगर ने कहा तुम्हें विश्वास नहीं होता तो देखो. ही रीच्ड फॉर द वास. वो टेबल, जो ब्लैक टेबल रूम के बीच में रखी हुई थी, जिसके ऊपर वास रखा हुआ था, वहाँ पे जाता है. एंड थ्रू द ड्राइड रोज इनटू द वाटर इट कंटेन्ड. और ड्राइड सूखे जो रोज है उसको उस वाटर के अंदर डाल देता है, जो वास के अंदर वाटर होता है. सोन अ चेंज बिगेन टू अपीयर. और जल्द ही चेंज नजर आता है. द क्रश्ड, क्रश्ड मतलब क्रश हुआ. एंड ड्राइड पेटल्स, पेटल्स मतलब पंखुड़ियाँ. मूव्ड एंड स्लोली टर्न्ड फ्रॉम ब्राउन टू रेड. उनमें हलचल होती है गुलाब के फूल की पंखुड़ियों में, पेटल्स में. और वो स्लोली टर्न फ्रॉम ब्राउन, भूरे रंग से उनका रंग, जो सूखा भूरा रंग था उससे रेड होने लगती हैं. एंड देयर वाज द रोज ऑफ अ हाफ अ सेंचुरी looking as fresh as when Sylvia Ward had first given it to her lover. सिल्विया वार्ड ने जब पहली बार अपने लवर को ये दिया था रोज, वो रोज वैसे ही ब्लूम हो गया था, एकदम फ्रेश लग रहा था उस वास के पानी में डालते ही. दैट इज अ वेरी प्रिटी ट्रिक सैड द डॉक्टर्स फ्रेंड्स. व्हाट इज द सीक्रेट? बहुत ही अच्छी ट्रिक है, क्या सीक्रेट है इसका? उसके दोस्तों ने पूछा. डॉक्टर ईडियगर के जो चारों दोस्त आए हुए थे वहां पे. डिड यू एवर हियर ऑफ द फाउंटेन ऑफ यूथ? आस्क डॉक्टर ईडियगर. डॉक्टर ईडियगर ने उन चारों से पूछा क्या आप लोगों ने फाउंटेन ऑफ यूथ के बारे में सुना है? द स्पेनिश एक्सप्लोरर पोंस डी लियोन वेंट इन सर्च ऑफ इट सेंचुरीज एगो. एक स्पेनिश एक्सप्लोरर था पोंस डी लियोन, जो कि इसकी सर्च में गया था सेंचुरीज एगो. किसकी सर्च में? द फाउंटेन ऑफ यूथ की सर्च में. बट ही वॉज नॉट लुकिंग इन द राइट प्लेस.
If I am rightly informed, the famous fountain of youth is in साउदर्न फ्लोरिडा। लेकिन उसे राइट प्लेस नहीं मिली, लेकिन जो फेमस फाउंटेन ऑफ यूथ है वो कहाँ पर स्थित है? साउदर्न फ्लोरिडा में। A friend of mine has sent me the water you see in the vase। और आप लोग जो ये वाटर देख रहे हो वास में, ये मेरे ही एक मित्र ने वहाँ से मेरे लिए भेजा है। फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर होता है उस वास के अंदर जो टेबल पे रखा हुआ है और जिसमें गुलाब का फूल डालते ही खिल गया। द डॉक्टर फिल्ड द 4 ग्लासेस विद वाटर फ्रॉम द फाउंटेन ऑफ यूथ। डॉक्टर ने फाउंटेन ऑफ यूथ से, मतलब जो पानी था उससे 4 ग्लास भर दिए। द लिक्विड प्रोड्यूस्ड लिटिल बबल्स दैट रोज अप टू द सिल्वरी सरफेस। द ओल्ड गेस्ट एग्रीड टू ड्रिंक द वाटर ऑल्दो दे डिड नॉट बिलीव इन इट्स पावर। ओल्ड गेस्ट ने एग्री हो गए सारे जो बूढ़े दोस्त थे पीने के लिए, हालांकि उनको अभी भी भरोसा नहीं था कि इस पानी में कोई ताकत है क्या। Before you drink, my friends, the doctor said, you should draw up a few general rules as guidance before you pass a second time through the dangers of youth. You have had a time of experience to direct you. Think what a shame it would be if the wisdom of your experiences did not act as a guide and teacher। तो डॉक्टर ईडिएगर ने उन्हें सचेत भी किया कि अपने आप लोग सब खूब आपने एक्सपीरियंस ले लिया, तो उससे वो आपके एक्सपीरियंसेस ही यहाँ पे आपके गाइड और टीचर का काम करना चाहिए। आप जब यंग हो जाओ तो वो मिस्टेक्स मत करना जो पहले आपने की थी। द डॉक्टर्स 4 फ्रेंड्स आंसर्ड हिम विद अ लाफ। डॉक्टर्स के चारों फ्रेंड्स हंसते हुए उसे ही जवाब देते हैं। द आइडिया दैट दे वुड एवर रिपीट द मिस्टेक्स ऑफ देयर यूथ वॉज वेरी फनी। जो आइडिया था कि भी वो अपनी यूथ की मिस्टेक्स को दोबारा से नहीं दोहराएंगे, तो वो बहुत ही फनी लगा उन्हें। ड्रिंक दैन सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा ड्रिंक करो इसे। आई एम हैप्पी दैट आई हैव सो वेल चूजन द सब्जेक्ट्स ऑफ माई एक्सपेरिमेंट। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने आप लोगों को चुना है मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए। दे रेज द ग्लासेस टू देयर लिप्स। उन्होंने ग्लासेस उठाए। इफ द लिक्विड रियली वॉज मैजिकल, it could not have been given to 4 human beings who needed it more. They seemed as though they had never known youth or pleasure. They looked like they had always been the weak, unhappy creatures who were bent over the doctor's table. उन लोगों को याद ही नहीं था कि उन्होंने कभी जवानी के दिन देखे थे क्या, कभी वो यूथ में जिए थे क्या। उन्हें तो ऐसे लग रहा था कि हमेशा से वो वीक, कमज़ोर, अनहैप्पी क्रिएचर्स हैं, सैड क्रिएचर्स रहे हैं हमेशा से। दे ड्रैंक द वाटर, वो पानी पी जाते हैं। देयर वॉज एन ऑलमोस्ट इमीडिएट इम्प्रूवमेंट अमंग द गेस्ट। और सारे गेस्टों में इमीडिएट चेंज नज़र आता है। अ चीयरफुल ग्लो लाइक सनराइज ब्राइटन्ड देयर फेसेस। एक चीयरफुल ग्लो नज़र आता है सनराइज की भांति उनके फेसेस पे। दे लुक्ड एट वन अनदर imagining that some magic power had really started to smooth the lines on their faces। कि कुछ इमेजिनिंग, कुछ मतलब मैजिकल पावर हुई है और उनका फेस जो है स्मूथ होने लगा है, उनके चेहरे से झुर्रियाँ कम होने लगी हैं। क्विक गिव अस मोर ऑफ दिस वंडरस वाटर। क्विकली हमें थोड़ा और पानी दे दो। दे क्राइड, वो लोग चिल्लाए। वी आर यंगर बट वी आर स्टिल टू ओल्ड। हम यंग हैं लेकिन अभी भी हम थोड़े बूढ़े हैं। पेशेंस सैड डॉक्टर ईडिएगर। डॉक्टर ईडिएगर ने कहा थोड़ा पेशेंस रखो। हु वॉच द एक्सपेरिमेंट विद साइंटिफिक कूलनेस, जो कि बहुत ही कूल होकर के, क्योंकि वो तो एक साइंटिस्ट था, अपने एक्सपेरिमेंट को देख रहा था। यू हैव बीन अ लॉन्ग टाइम ग्रोइंग ओल्ड।
श्योरली यू कुड वेट हाफ एन आवर टू ग्रो यंग। आधा घंटा तो लगेगा क्योंकि आप लोग बहुत बूढ़े हो चुके हो, तो आधा घंटा लगेगा यंग होने में। अगेन ही फिल्ड देयर ग्लासेस, दोबारा से उसने पानी भर दिया उनकी ग्लासेस में। द फोर गेस्ट ड्रैंक द लिक्विड इन वन स्वेलो, स्वेलो मतलब निकलना, एक ही बस बार में निकल गए सारा का सारा पानी। एज द लिक्विड पास डाउन देयर थ्रोट्स, जैसे ही लिक्विड उनके गले से नीचे उतरा, इट सीम टू चेंज देयर होल सिस्टम्स, उन्हें लगा कि उनका पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। देयर आईज ग्रू क्लियर एंड ब्राइट, उनकी आंखें एकदम चमकने लगी। देयर हेयर टर्न फ्रॉम सिल्वर टू डार्कर शेड्स, उनके बाल भी सिल्वर से डार्कर शेड्स में आ गए, एकदम मतलब जो सफ़ेद बाल थे वो काले होने लगे। माई डियर विडो यू आर लवली क्राइड कर्नल किलीग्रू, कर्नल किलीग्रू ने कहा विडो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। हु वॉच्ड एज द साइंस ऑफ एज डिसअपियर्ड फ्रॉम हर फेस, क्योंकि उसने देखा कि विडो एकदम यंग हो गई थी दोबारा से। द विडो रेन टू द मिरर, विडो मिरर की तरफ भागती है। द थ्री मैन स्टार्टेड टू बिहेव इन सच अ वे दैट प्रूव्ड द मैजिक ऑफ द फाउंटेन ऑफ यूथ्स वाटर, तीनों मैन ऐसे बिहेव करते हैं उन्हें, और जो पावर थी, मैजिक था फाउंटेन ऑफ यूथ का, वो उनके दिखने लगता है। मिस्टर गैस्कोग्नी माइंड टर्न टू पॉलिटिकल टॉपिक्स, मिस्टर गैस्कोग्नी का जो माइंड था वो पॉलिटिकल टॉपिक्स पे फिर से आ गया, क्योंकि पहले भी वो पॉलिटिशियन रहा था। ही टॉक्ड अबाउट नेशनलिज्म एंड द राइट्स ऑफ द पीपल, वो नेशनलिज्म की बात करता है, राइट्स ऑफ पीपल की बात करता है। ही ऑल्सो टोल्ड सीक्रेट्स ऑफ सॉफ्टली टू हिमसेल्फ। ऑल दिस टाइम Colonel Killigrew had been shouting out happy drinking songs while his eyes turned towards the curvy body of the widow by Shirley. In the next video we will complete this text. Thanks a lot.